नमस्कार दोस्तों, मैं शेटपुरी कुछ संविधान पर वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें शुरुआत होती है हम भारत के लोग। भारत में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना संविधान में कब लागू हुई? तो ये 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना है वो इस संविधान में लागू हुई। और समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी संशोधन जो 42 संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर ये जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन 1976 में। अक्षरता शब्द, ये तीनों शब्द ही जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976। इसके बाद प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग कहलाती है? संविधान की आत्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रस्तावना। और इसके अलावा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आगे है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन से न्याय है प्रस्तावना में? वो है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। जो EWS बनाता है वो आर्थिक न्याय के तहत ही बनाता है, इसी के तहत EWS का गठन हुआ था। आगे देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। विचार की स्वतंत्रता कहाँ उल्लेख है? विचार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में। प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? तो अवसर की प्रतिष्ठा, अवसर एवं प्रतिष्ठा, समानता का संबंध है अवसर और प्रतिष्ठा के। बंधुता का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। बंधुता मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। भारत को गणराज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यहाँ पर राज्यों का अध्यक्ष है वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक जो शब्द है का क्या अर्थ है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्रात्मक जनता द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? यानी भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी अपने आप स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो भारत स्वतंत्र होकर लेता है। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार की गई? तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में नागरिकों को कितने आदर्श दिए गए? 4 आदर्श दिए गए। नागरिकों को कितना आदर्श दिए गए? 4 आदर्श दिए गए। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है महत्वपूर्ण भाग? प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 4 आदर्श है। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना क्या होती है? सहायक होती है। भारतीय संविधान के और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी इतिहास अध्यक्ष। आगे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। और भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर। और इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है ये किस देश से ली गई? तो अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ USSR। और इसके अलावा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सभी जो जितने भी संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, उसकी रक्षा है वो
अनुच्छेद 32 ही करता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा उन्हीं में से ही लिए गए हैं जो भी अनुच्छेद है। संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसके अलावा देखिए संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। देखिए समानता का अधिकार 14, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। 15 में भेदभाव का निषेध है, और 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता, और 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, और 19 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और 21 में जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और 21A में शिक्षा का अधिकार है। 23 में शोषण का विरोध अधिकार है, और 24 में बाल श्रम निषेध अधिकार है, और 25 में धर्म की स्वतंत्रता है। और इसके बाद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी जो रिट वगैरह जो भी जारी करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो इस अनुच्छेद 32 के तहत ही करते हैं। और इसके अलावा यानी पूरे जो संविधान के अनुच्छेद हैं मौलिक कर्तव्य वाले, उनकी रक्षा है वो 32 ही करता है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य है, और 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। और इसके अलावा अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये अनुच्छेद 368। जय हिंद दोस्तों, कैसी लगी क्लास? ज़रूर आप कमेंट करें क्लास, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।